अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है मेरा आज का नया व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह से। अच्छा, ये 1-2 दिन का जो है ना रला मिला सा व्लॉग है, तो देख लीजिएगा और ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अच्छा, तो ये सुबह का टाइम था और भाभी छोटी भाभी यहाँ पे पराठे बना रही थी स्क्वायर शेप में। तो मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग भी देख लें कि किस तरह बनते हैं। तो भाभी यहाँ नाश्ता बना रही थी, चाय भी साइड पे हमने रख दी थी, दूध उन्होंने रख दिया था और मैंने उसमें पत्ती और चीनी मतलब बॉयल आने के बाद डाल दिया था। और फिर जो है ना नाश्ते वाश्ते का टाइम काफ़ी देर हो गई थी, मतलब तकरीबन शायद 12 साढ़े 12 बज रहे थे नाश्ता बनाने में और करने में। तकरीबन हम लोग 1 या 1:30 बजे फ़ारिग हुए थे नाश्ता करके। अच्छा, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो फिर सब घरों में देर से ही नाश्ता होता है। आप लोगों के घर में सुबह कब होती है छुट्टी वाले दिन, ख़ासकर संडे वाले दिन? आप लोग ज़रूर बताइएगा। देन मैं आ गई थी छोटी भाभी के रूम में। अच्छा, मैं जो है ना मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई और मैं एक ही रूम में सोते हैं। तो वहाँ जो है ना आजकल सुबह उसको ड्रिप लगती है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे। तो उसको ड्रिप लगाने के लिए आ गए थे। तो फिर मैं वहाँ से उठ के छोटी भाभी के रूम में आ गई थी। तो लास्ट में मैं ही यहाँ से उठ कर गई थी, भाभी पहले चली गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इनका जो है ना बेड वेड सेट कर लेती हूँ, वरना बोलेंगी उठ कर आई और मेरा बेड भी ठीक नहीं किया। तो फिर मैं यहाँ छोटी भाभी के रूम में आ गई थी उनका बेड और चादर वादर और कमरा सेट करने के लिए। और बड़ी भाभी जो है ना यहाँ पे उनका भाई आया था, तो बड़ी भाभी ने मशीन लगाई थी तो वो उसके कपड़े धो रही थी। अच्छा, संडे वाले दिन हमारे घर में 2 बार नाश्ता बनता है। एक सबसे पहले सुबह बनता है, वो वर्कर्स की तरफ जो जाना होता है वो नाश्ता होता है। और फिर एक दफ़ा तब बनता है जब हम लोग सब उठ जाते हैं, तब एक दफ़ा बनता है। तो जो वर्कर की तरफ जाना था नाश्ता, वो बड़ी भाभी ने उठ के बना लिया था। फिर जब हम लोग दोबारा उठ गए 12 साढ़े 12, तो फिर छोटी भाभी और मैंने मिल के जो है ना मतलब कर लिया था नाश्ते का। तो फिर इस तरह जो है ना काम मतलब मिलजुल के हो जाता है। तो यहाँ भाभी, बड़ी भाभी जो है ना अपना मशीन लगाई हुई थी और मैं यहाँ छोटी भाभी का रूम सेट कर रही थी। और छोटी भाभी जो है ना पराठे वगैरह बना रही थी। देन अगेन मैं किचन में आ गई। तो भाई ने उसको जो है ना नाश्ता करना है, अंडा टमाटर बनाओ ना, मुझे बना के दे दो। तो फिर यहाँ मैंने जो है ना प्याज टमाटर सब कुछ कट किया और फिर मैंने अंडा टमाटर बना दिया। अब मैं ये देख रही थी कि किस किस को पूरा आएगा। और छोटे भाई और छोटी भाभी को जो है ना फ्राई अंडा खाना था। तो संडे को तो है ना सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है, फिर संडे को सबकी फरमाइश जो है ना पूरी करनी पड़ती है। और फिर मेरे लिए वो बचा, मुझे लगा वो नहीं बचेगा, जिनको पूरा आएगा वो खा लेंगे। तो मैंने अपने लिए भी फ्राई अंडा बना लिया था और पराठा बहुत मज़े का था। बाद में जो है ना अंडा टमाटर भी बच गया था, तो फिर मैंने फ्राई अंडा मैं ऑलरेडी खा चुकी थी, तो फिर वो मैं नहीं खा सकी थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जिसके नसीब में जो होता है उसको वही मिलता है। देन फिर हमने घर का काम वाम किया, सफाई वगैरह। तो फिर वो मैंने आज आप लोगों को नहीं दिखाया। अब क्या हर रोज़ सफाइयाँ दिखाऊं। शाम में हमने नूडल्स बनाए थे और यहाँ अमल को उसके नाना वो उठा कर बैठे हुए हैं और वो जो है ना हम उसको नूडल्स खिला रहे थे। इतना मज़े से खा रही थी ना मेरा बेबी, उसको फ़र्स्ट टाइम खिलाए थे, उसको बहुत मज़े के लग रहे थे। देन हम लोग यहाँ किचन में आ गए थे, शाम के खाने की तैयारी करनी थी। लाइक बिरयानी बनानी थी और वर्कर्स के लिए भी जो है ना खाना बनाना था। तो एक तरफ बिरयानी का कोरमा बन रहा था और दूसरी तरफ जो है ना हमने दूध बॉयल किया था। और फिर जब दूध वगैरह बॉयल हो गया तो यहाँ छोटी भाभी जो है ना आलू और चिकन का सालन बना रही थी क्योंकि वर्कर्स के लिए। और मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना कल हफ्ते को जो है ना अम्मी हफ्ता बाज़ार से लाई थी मिट्टी का जो है ना। अच्छा, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि उर्दू में क्या कहते हैं, बट हमारे ज़बान में इसको कुन्नी बोलते हैं। तो ये मैंने सुना है कि इसमें खाना बने तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर हमने सोचा कि हम ये ले लेते हैं। और मुझे पता है घर में देसी इस तरह की, जैसे मटके में पानी, मटका हो घर में उससे पानी पीना, और ये देसी जो है ना कुन्नी हो खाना बने, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। देन बिरयानी जो है ना दम पर आ चुकी थी और यहाँ मैं रायता बना रही थी। ये बाइक वाले बार बार गुजर रहे हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये जो ज़ीरा रायता पाउडर है ये हम लोग ग्रोसरी में लेकर आए थे, काफ़ी अच्छा है एकदम, मतलब चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये रायता पाउडर डालो दही में एंड दैट्स इट, आपका जो है ना रायता रेडी हो जाता है। अच्छा, आज जो है ना मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी, आज जो है ना बड़ी भाभी ने बनाई थी।
क्योंकि आज बर्तन वॉश करने की, किचन समेटने की सारी बारी मेरी थी, तो मैंने कहा यार आज आप लोगों में से कोई बना लो। तो बड़ी भाभी ने बनाई थी और यहाँ पे सलाद हमारा कट हो गया था, रायता भी डन हो गया था और बिरयानी भी बन चुकी थी, वो मैं बाहर दे कर आई थी। तो मैंने कहा जब तक बिरयानी हम लोग खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, तब तक मैंने चाय रख दी थी, चाय बन रही थी और हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। यहाँ जो है ना खाना सर्व हो रहा है। तो मैं सच बताऊँ, बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और फिर हमने खाना वाना खाया, बिरयानी वगैरह खाई। आप लोग अगर खाना चाहते हैं तो आ जाएं, खा लें, बस ऐसे ही देख के खा लें, मतलब आप लोग समझ लें कि आप लोगों ने खा लिया है। खैर फिर मैं बर्तन हमने सारे समेटे, किचन में आए और यहाँ बर्तन वॉश करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जिस दिन बिरयानी बनती है ना, उस दिन जो है ना बहुत सारे बर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो फिर भाई मैंने कहा कि जब भी बिरयानी बनती है उस दिन बिरयानी भी मैं बनाती हूँ और बर्तन वॉश करने की बारी भी मेरी होती है ना, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। तो मैंने कहा भाई आज आप लोगों में से कोई और जो है ना बिरयानी बना लो, मैं अपना जो है ना काम कर लूँगी, बर्तन वॉश कर लूँगी, किचन समेट लूँगी। फिर मैंने सारे बर्तन जो भी प्लेट्स वगैरह थी, ग्लास सब धोए और यहाँ जो बिरयानी मतलब बच गई थी वो मैंने फिर इस डोंगे में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और जब ये सालन भी हमारा रेडी था, तो ये मुझे जो है ना डब्बों में डाल के पैक करना था, क्योंकि जो वर्कर्स को, यार ये बाइक, खैर यहाँ जो है ना मैं सालन वगैरह डाल रही थी, डब्बे में डाल के रख रही थी। फ्रिज में रख देंगे, डाल के रख देते हैं और सुबह ये डला हुआ होता है ना डब्बों में, तो सुबह बस इसको उठाना होता है और लेके चले जाते हैं। वरना अगर सुबह ये रात को ही हम लोग पैक करके ना रखें तो सुबह जो है ना काफ़ी मतलब वो होता है, मैसअप हो जाता है। पराठे बनाओ, ये डब्बों में डालो, फिर पैक करो, तो लेट हो जाता है। तो अब्बू को होता है कि पहले ही जो है ना ये सारे काम हो जाएं, तो हम लोग ये है ना सब पहले ये रात को ही करके रख लेते हैं। अच्छा, एक दिन भाभी की बारी होती है ये सब करने की, बड़ी भाभी की, एक दिन छोटी भाभी की और एक दिन मेरी। तो अभी आज मेरी थी तो मैं ये डाल के रख रही थी। अच्छा, ये वाली जो रूटीन है ना, मतलब सुबह से लेके शाम तक की, ये रात तक की रूटीन जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी है हमारी रूटीन। तो ये हमारी रूटीन होती है डेली की, कि हम लोग खाना वाना खा के और जिस दिन बड़ी भाभी का टाइम होता है, दिन होता है, वो इस तरह की पैकिंग करते हैं। जिस दिन मेरा होता है मैं कर, जिस दिन छोटी भाभी तो वो करती हैं। तो यहाँ मैंने ये छोटा जो बाउल था वो हमारे लिए भरा था, फ्रिज में रख दिया कि हम सुबह नाश्ते में खा लेंगे, दोपहर में खा लेंगे, और बड़ा जो है ना वर्कर्स के लिए था। तो यहाँ सारा डन हो गया था और ये पतीले वगैरह मैंने धोने थे। बिरयानी वाला तो अब धुलने से रहा था क्योंकि वो अभी नहीं धुल सकता था, तो बाकी के मैंने वॉश करने थे। बस ये सारे बर्तन वगैरह वॉश करके फिर छोटी भाभी आई थी, उन्होंने सबको चाय दी थी, चाय बन चुकी थी और मैं किचन वगैरह सारा साफ़ करके चली गई थी। अच्छा, ये जो है ना कल अब्बू और चाचू जब घर आए थे ना, तो वो ये हमारे लिए गोलगप्पे लाए थे। अच्छा, चाचू के हाथ में गोलगप्पे, तो मैंने कहा गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला, तो वो इतना हंस रहे थे, मस्ती चलती रहती है। अच्छा, ये फिर हमें टाइम नहीं मिला खाने का और ऑलरेडी बिरयानी बनी हुई थी, इतना हैवी हो गया था। अच्छा, ये गोलगप्पे फिर हमने रख दिए थे फ्रिज में और हमने कब खाए? रात को 1:11 पे। जस्ट इमेजिन, मैं, मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी और दोनों भाई भी आ गए थे, तो हमने ये खाया और ये इतना मज़ेदार मैं क्या बताऊँ। और इसका पानी ठंडा, इतना चटनी ठंडी, फ्रिज में रखा था ना, इतना मज़ेदार मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार थे। अभी भी मैं ये क्लिप देख रही हूँ तो मुझे जो है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये दोनों खाने स्टार्ट हो गए थे और मैं वीडियो बनाई थी, यार मैंने कहा यार मुझे भी कोई बना कर दे दो। तो छोटी भाभी ने जो है ना मुझे एक बना कर दिया था और ये सच में बहुत 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 मज़ेदार था। और हमने ये खाते हुए इतनी मस्ती की, इतनी बातें की, इतना एंजॉय किया, मैं बता नहीं सकती। मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने, हमने बहुत मज़ा किया। हम लोग तकरीबन ये खाने बैठे और हम 1 घंटा फिर बैठे रहे और बातें करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाइयों के साथ, भाभीयों के साथ इस तरह की मस्ती जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। देन ज़ाहिर फिर सो गए थे, टाइम ही नहीं था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग भाई को लेके जो है ना जा रहे थे हॉस्पिटल, उसकी जो है ना पट्टी चेंज करवाने। अच्छा, एग्जैक्ट इसी जगह पे जो है ना भाई का एक्सीडेंट हुआ था, बस अल्लाह पाक ने बचा लिया, अल्लाह का बहुत करम है। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और मौसम इतना कोई हसीन हो रहा था, बारिश हो रही थी, मैं बता नहीं सकती, इतनी हवा। अच्छा, ये गर्मियों की लास्ट बारिश थी। अब आज से जो है ना
समझें सर्दी स्टार्ट हो गई है, अभी भी जो है ना हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, हवा थी तेज़ चल रही, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है। बस अब गर्मी तो है ना बस अब चली गई है और बहुत अच्छा मौसम था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है और बारिश भी हो रही थी यहाँ पे, हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी ना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें। अच्छा, मुझे इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर लें, वहाँ पे जो है ना मैंने अपना इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात करना चाहें तो वहाँ मुझसे बात भी कर सकते हैं। एंड देन बस ये मौसम एंजॉय करते करते हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे और हॉस्पिटल तो अल्लाह पाक जो है ना किसी दुश्मन को भी ना लाए, मैं सच बता रही हूँ। हॉस्पिटल जो है ना बहुत बस बुरी चीज़ है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।